नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इनवॉइस सीरीज के बारे में। जब आप जीएसटी में अपने इनवॉइसेस को इशू करते हैं तो आपको किन किन पॉइंट्स का बहुत ध्यान रखना है। देखिए, जब 1 अप्रैल से आपका नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा तो आपको अपनी सीरीज 001 से इनवॉइस नंबरिंग सीरीज 001 से शुरू करनी चाहिए। आप एक ही बिजनेस के अंदर, एक ही जीएसटी के अंदर मल्टीपल सीरीज से भी इनवॉइस नंबरिंग कर सकते हो, यानी कि सीरीज A/001, सीरीज B/001, सीरीज C/001। बट जो भी आप सीरीज रखेंगे, अपनी मल्टीपल सीरीज जितनी भी रखेंगे, एक तो प्रॉपरली आपको अपनी जीएसटी रिटर्न्स के अंदर उसको डिस्क्लोज करना है और उन सीरीज को कॉन्सिक्यूटिवली 1 2 3 4 ऐसे करके उसके अंदर इनवॉइसेस आपके इशू होने चाहिए। आप ऐसे नहीं कर सकते कि 50 नंबर तो आपने इस सीरीज के अंदर इशू कर लिए, उसके बाद 51 से आपने दूसरी सीरीज के अंदर इशू कर लिए, 100 के बाद आपने तीसरी सीरीज के अंदर। नो, आपको सीरीज शुरू से फॉलो करनी है और वो सीरीज को 1 से लेकर के जितने भी बिल आपके उस सीरीज के अंदर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम अपने क्लाइंट्स को बोलते हैं कि आपके जो एग्जेम्प्ट बिल्स हैं उनकी आप एक अलग सीरीज बना लो इनवॉइसिंग की, या फिर आपके जो टैक्सेबल इनवॉइसेस हैं आप उसकी एक अलग सीरीज बना लो, ताकि हमें बाद में इजीली आइडेंटिफाई हो जाए कि कितने नंबर ऑफ बिल्स आपके एग्जेम्प्ट वाले हैं, कितने नंबर ऑफ बिल्स आपके टैक्सेबल वाले हैं, और अगर बीच में कहीं कोई गैप भी आता है तो उसको कंप्लीट किया जा सके। जब आप इनवॉइस का सीरीज नंबर लेते हैं, इनवॉइस का सीरियल नंबर लेते हैं, तो मेक श्योर कि वो इनवॉइस पूरा का पूरा 16 डिजिट कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके अंदर आपने कोई हाइफन यूज़ किया है, डैश यूज़ किया है, कोई स्लैश यूज़ किया है, तो वो भी आपका काउंट हो जाता है उस 16 कैरेक्टर्स के अंदर। आपका हर फाइनेंशियल ईयर का जो आपका इनवॉइस नंबर होगा, सीरीज होगा, वो यूनिक होना चाहिए। अब जैसे हम लोग क्या यूज करते हैं, हम सबसे पहले अपनी कंपनी का नाम लिखते हैं, कंपनी नेम ऑब्लिक स्लैश कह लो, उसके बाद जो साल हमारा चल रहा है 25-26/001। अब जैसे ये अगला साल चेंज होगा तो कंपनी नेम ऑब्लिक 26-27 और उसके बाद ऑब्लिक 001। तो आपने देखा सीरीज चेंज हो गई, यूनिकनेस भी आ गई। इस साल का जो बिल है वो आएगा 25-26/001, अगले साल का जो बिल आएगा वो आएगा 26-27/001। यानी कि सीरीज भी आपने एक से भी शुरू कर ली, आपने सीरीज को यूनिक भी कर दिया और आपने अपने टोटल 16 कैरेक्टर्स के ऊपर भी पूरा ध्यान दिया। तो आपको ये चीजें बहुत ध्यान रखनी है दोस्तों, क्योंकि इनवॉइस सीरीज के बारे में रूल 46B ऑफ सीजीएसटी रूल्स 2017 के अंदर बताया गया है। और आपकी जो भी सीरीज होती हैं, जो भी सीरियल नंबर होते हैं, वो इंक्रीमेंटल होना चाहिए। आप रेंडमली कोई भी इनवॉइस नंबर नहीं ले सकते। कुछ जगहों पर मैंने देखा है कि कुछ अकाउंट्स के पर्सन्स को ये आइडिया नहीं होता कि जब वो ऑनलाइन सेल्स वगैरह देखते हैं तो उसके अंदर ऑर्डर नंबर को ही वो इनवॉइस नंबर मान लेते हैं और उसी को सीरीज मान के चल लेते हैं, और जबकि वो रैंडम होता है वो ऑर्डर नंबर उनके पोर्टल के ऊपर। तो हम किसी ऑर्डर नंबर को इनवॉइस नंबर एज्यूम नहीं कर सकते। इनवॉइस नंबर की अपनी एक डेफिनेशन है, अपनी एक आइडेंटिटी है। आप किसी और आइटम को उसके अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते। इट शुड बी वेरी स्पेसिफिक टू दैट बिजनेस। तो मेक श्योर कि आप इनवॉइसेस की सीरीज को बहुत ठीक से मेंटेन कर रहे होंगे माय डियर फ्रेंड्स। थैंक